अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने सोचा है कि अब छोटा व्लॉग बनाऊं, उसमें अपने डेली रूटीन के स्पेशली जो हम हॉस्पिटल में करते हैं उसकी थोड़ी अवेयरनेस दे दूं आपको। और आई डोंट वांट टू डू फैमिली व्लॉगिंग, बस ये है कि हॉस्पिटल में जो मसले मसाइल होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेरे साथ गुजरती हैं, मैं सोचती हूँ कि वो आपको बताऊँ और थोड़ी सी ताकि आपसे मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी रहे। आपको पता है मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब और फेसबुक में वीडियोस बना रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि फैमिली एक व्लॉगिंग करूँ ताकि जाके मैं अपनी दिल की बातें, बहुत सारी बातें जो अवेयरनेस की हैं वो आपको डेली बेसिस पे बता सकूं। और अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ। ये हमारी जो हैं, ये मेरी सीट पे ये बैठ गई हैं, ये देखें। अब मैं इस कुर्सी में बैठूंगी। तो जो है ना, मैं इसके लिए जो सुबह आती हूँ तो मैं जो है बिस्किट ख़रीद के रखती हूँ। आई एम अ कैट लवर, आप लोगों को पता है। तो बिस्किट खरीद के रखती हूँ अपने बैग में। तो जब ये लोग सुबह आती हूँ, एक गाड़ी के पास होती है, किधर होती, तो मैंने उनको बिस्किट देने होते हैं। और घर के पास भी जो बिल्लियाँ होती हैं उनको भी मैं बिस्किट्स देती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो सुकून मिलता है और चाहती हूँ कि मुझे डॉग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, सोचती हूँ उनके लिए भी कुछ करूँ। आज का दिन जो है वो काफ़ी पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और जो है फुल हो रहा है तब तकरीबन मेरा वार्ड। और बस हॉस्पिटल में तो रौनक रहती है। और ये देखें कि पेशेंट का फुल ये अस्पताल में पेशेंट फुल हो रहे हैं। 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी और मेरे साथ अचानक जो हुआ वो मैं आपको शेयर करूंगी कि जब मैं गाड़ी से वापस आ रही थी कहीं से, मैं कहीं मिलने गई थी और जब मैं वापस आई तो गाड़ी पे बैठी हुई थी तो मेरी अचानक तबीयत ख़राब हुई। मुझे इतने स्वेटिंग हुआ और मुझे जैसा लगता था कि दम घुट रहा है मेरा। तो बहुत दम घुट रहा था मेरे, एकदम से मैं हंस रही थी, बोल रही थी, अचानक मेरी तबीयत खराब। तो इत्तेफाक से मेरी बहन के बैग में डिस्प्रिन थी, मैंने डिस्प्रिन लेके चबाया, शीशा खोल दिया। फिर मैं घर गई तो वैसे ही लेट गई और जाके बीपी चेक किया तो बीपी मेरा थोड़ा हाई हो रहा था। फिर मैंने कैपुटिन लिया और फिर तबीयत जो है ना वो मैं काफ़ी निढाल रही। फिर मैंने दूसरे दिन आके ईसीजी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ईसीजी तो सही रही। और जो है लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था। बहरहाल या तो मैं ईटीटी करवाऊंगी जिसमें दौड़ का टेस्ट होता है वो करवाऊंगी और इको करवाऊंगी। इन्वेसिव टेस्ट तो नहीं करवाऊंगी, एंजियोग्राफी तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन एक एक्सक्लूड करने के लिए कि आपको कार्डियक इशू, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है, मेरी बहन और भाई को दोनों को कार्डियक प्रॉब्लम है। तो आपको देखना पड़ता है कि हाँ जी आपको कोई कार्डियक इशू तो नहीं है, क्योंकि जब मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मेडिसिन लेती हूँ ब्लड प्रेशर के लिए ना, तो इस वजह से आपको रिस्क होता है। और दूसरा मुझे चोट भी ज़ोर से गाड़ी में लग गई थी। तो अब मुझे याद ही नहीं रहा था, जब उसको दर्द हो रहा था तो फिर इतनी फीलिंग्स हुई कि पता नहीं क्या मसला है, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे चोट लग गई है। खैर, तो वो चीज़ जो है ना उसके लिए मैं सिनफ्लेक्स ले रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, गाड़ी से मैं कुछ सामान निकाल रही थी तो उसके बाद वो चोट लग गई, तो फिर इसमें दर्द रहने लगा। तो फिर मैंने दर्द की गोली रखी। और इसमें ये होता है कि हम थोड़ा खासा कभी कभार बहुत ज़्यादा सर पे चोट लगती है, हम लोग को पता है हीमाटोमा बन जाती है ना, खून जम जाता है, तो बी केयरफुल। तो डॉक्टर्स तो अपना केयर नहीं करते बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आइडियली सीटी स्कैन करवाना चाहिए कि खुदा न खास्ता हीमाटोमा वगैरह तो नहीं हो गया। बहरहाल अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी। ये देखें मैंने ये केटल रखा हुआ है, इस केटल में जो है ना मैं चाय बनाऊँगी। मेरा लॉकर है, लॉकर खोल, लॉकर में चीज़ें, ये केटल और चीज़ें रख देती हूँ, नमाज का दुपट्टा और ये सारी चीज़ें। ये कॉफ़ी के वो रखती हूँ मैं, कॉफ़ी और एवरीडे का मिल्क रखती हूँ। ये देखें, तो बना लेती हूँ चाय, कॉफ़ी बनाऊंगी अभी और कॉफ़ी पीऊँगी और फिर आपसे बात करती हूँ। लेकिन बस यही बता रही हूँ कि बहुत हमें केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी वक्त कुछ हो सकता है। आज पहले से आप अपना केयर करें। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता देती हूँ कि उस दिन मेरी तबीयत खराब हुई, लेकिन मैं जहाँ मिलने गई थी उन्होंने चिप्स दिए थे मुझे,
और चिप्स में बहुत सॉल्ट होता है। ये जो बाहर के प्रोसेस वाले चिप्स होते हैं, स्पेशली ये जो बैग में आते हैं, बच्चे खा लेते हैं। देखिए बच्चों का सिस्टम अलग होता है, बच्चे की किडनी मजबूत होती है, बच्चों का मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत मजबूत होता है। लेकिन जब हम ग्रो करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, तो हमें ये चीज़ें नहीं नुकसान करती। तो उन्होंने चिप्स दिए थे नमक वाले जो होते हैं और प्रोसेस्ड होते हैं, ये आपको एकदम से बीपी शूट करते हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर आपको आलू के चिप्स बनाने घर में बना ले, वो इतना नुकसान नहीं करता जितना बाहर के चिप्स नुकसान करते हैं। तो बस ये है कि वो चिप्स मैंने खाया और उसके बाद मेरा बीपी शूट हुआ। तो मैं बार बार यही कहती हूँ, हालांकि मैंने बहुत थोड़ा खाया था, लेकिन ये कि जो प्रोसेस, अब मैंने तौबा की है, तौबा की है। अब मैं वैसे वाले चिप्स नहीं खाऊंगी, घर में बना के खा लूँगी। फ्राइड जो घर में भी जो है ना, फ्राइड चिप्स जो है वो बना सकते हैं, घर में बना के खा लूँगी। लेकिन बाज़ार के जो प्रोसेस वाले चिप्स है वो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और उसकी वजह दो चीज़ थी, जो प्रोसेस चीज़ होते हैं उसमें नमक और चीनी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से जब हम खाते हैं एकदम से हमारा बीपी शूट करता है और हमारी तबीयत ख़राब होती है। चले अभी आपसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, जब कॉफ़ी पीऊँगी फिर आपसे बात करूँगी। मैडम आराम फरमा रही हैं, मैडम आराम फरमा रही हैं और मैं जो हूँ कॉफ़ी पी रही हूँ। ये देखिए कॉफ़ी नो शुगर, बस मिल्क लेती हूँ क्योंकि ब्लैक भी पी लेती हूँ कॉफ़ी, लेकिन मिल्क लेती हूँ ज़्यादा। हॉस्पिटल में ही कार्ड लगा के रखते हैं और जो है ना स्क्रब पहनते हैं। कोट तो आजकल लेबॉर्ट्री वाले, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सारे टेक्नीशियन सब पहनते हैं, तो इसलिए हम जो है वाइट कोट, तो हम जो है 90% दुनिया में आजकल डॉक्टर्स स्क्रब पहनते हैं, इसको स्क्रब पहन कहते हैं, स्क्रब होता है। मैंने भी यही पहना हुआ। आज मैडम का राउंड नहीं हुआ हमारी, तो अभी राउंड का वेट कर के वो आए तो पेशेंट्स को राउंड कर लें। और जो भी काफ़ी पेशेंट की एंजियोग्राफी निकली है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ब्लॉकेज आती है तो एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, बाईपास करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा बाईपास होना भी मुश्किल होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ आर्टरीज इतनी ब्लॉक होती हैं, कुछ मसले मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, तो आपको सर्जन से डिस्कस करना पड़ता है कि कैबिज करें या एंजियोप्लास्टी करें और क्या। तो वो जो है एंजियोग्राफी की तो डॉक्टर की बाज़ दफ़ा एक दफ़ा टीम बैठती है और वो फैसले करते हैं कि बाईपास होगा या हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में होती हैं। तो ड्यूटी ख़त्म करके इंशाल्लाह मैं जिम जाऊंगी, फिर मैं आपको वहाँ से बात करूँगी। अब जल्दी जल्दी मैं पेशेंट का डिस्चार्ज बना ली है। देखिए 2 फाइलें आई हुई हैं और इनका जो है ना पेशेंट का जो है डिस्चार्ज बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैं बना रही हूँ थोड़ी सी डिस्चार्ज। पेशेंट जो है ना वो जल्दी जल्दी कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब डिस्चार्ज, जैसे ही आते हैं कहते हैं छुट्टी कर दे, छुट्टी ज़रूर लें आप लोग। लेकिन जब अस्पताल में जब दाखिल हो, इसकी तशखीस बीमारी की पता चल जाए, वर्कअप हो जाए, स्टेप बाय स्टेप टेस्ट हो जाए, ताकि पता चल जाए क्या बीमारी। जब आप अस्पताल में दाखिल ही हो रहे, अस्पताल इज़ नॉट गुड प्लेस टू लिव, अस्पताल अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, लेकिन जब अगर दाखिल हो ही गए हैं तो कम से कम टेस्ट करवा लें ताकि पता चल जाए बीमारी क्या है। तशखीस होना, एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ लिखने वाला, दवाई लिखने वाला डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर वो अच्छा होता है जो मर्ज की तशखीस करें, डायग्नोज करें। डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं जल्दी जल्दी डिस्चार्ज बनाऊंगी। पेशेंट क्यों शोर मचाना शुरू कर देते हैं राउंड के बाद कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। ये जो है रुपट्टा निकाल के रखा है ये नमाज के लिए, और ये सजदगा है, ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ूंगी इंशाल्लाह। तो ये लॉकर में मैं रखती हूँ, तो इंशाल्लाह भी नमाज़ पढ़ूंगी और नमाज़ पढ़ के डिस्चार्ज बना के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आपसे बात। नमाज़ पढ़ लिया मैंने, नमाज़ पढ़ के घर जाऊँगी। मैं निकल रही हूँ। आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं जो है ना अपनी दोस्तों की तरफ जाऊँ। बस अब निकल रही हूँ मैं, अब हमारी छुट्टी होने वाली है, मैं निकल रही हूँ। पेशेंट का देखूंगी कि वार्ड में क्या हाल। Thank you. टाइम नहीं मिला मुझे अपने दोस्तों के पास जाने के, बस अपनी फ्रेंड को लूँगी, एक जिम में जाऊँगी। बिल्कुल टाइम नहीं मिला आज मुझे। ये दोस्तों से मिल लो फिर जाऊँगी। नायलायको कहाँ चलो, ये क्या पता चला कि हम लोग कैसे आपस में एक दूसरे का दे सकते हैं। हम लोग तो हमारी घर जाऊंगी इंशाल्लाह, गाड़ी में बैठूंगी।
बुलाओ भाई, आ जाओ। जरा पकड़ इसको। आज थोड़ा सा बनाई है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का बनाऊंगी, जा रही हूँ घर। आज मैंने भी अक्लमंदी की, पता है क्या किया? वो गाड़ी, वो उसमें टायर्स में, वो हमेशा मैं रिवर्स नहीं लगाती, टायर में मैंने हवा, रियाज ने मुझे फोन किया, सलीना तुम्हारा क्या हो गया भाई? डी में नहीं, हाँ ठीक है। रियाज ने बोला सलीना तुमने जो है ना वो तुम्हारा वो जो पिछले वाली टायर है उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है। अच्छा, जब मैं टायर वाले के पास गई तो कह रहे मॉनिटर नहीं हो रहा है, मॉनिटर नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि इतना हवा खा रही है, पता? अच्छा, हाँ, इतनी ज्यादा हवा खा रही है। नहीं तो अच्छा हुआ देख लिया। अब हिना का क्या हुआ, हिना मैडम, थोड़ा सा बस, हिना मैडम को पता ही नहीं ना कि वो गाड़ी में, वो टायर में हवा ही नहीं है, इसलिए पंक्चर हो गई। लेकिन वो कह रही थी सलीना सबने इतनी मदद की, और ना कोई बंदा, वो जो पठान थे वो उन्होंने बाइक पे ले गया वो, और वहां से मतलब जो उस पे हवा भरवा के लाया, और पता नहीं क्या करके बहुत हेल्प की। मतलब अगर वो ना होते तो कहती बहुत मुश्किल होती, 1 घंटा खड़ी रही, क्योंकि हस्बैंड उसके वो चले ऑफिस में चले गए थे। लेकिन कह रही सलीना यहाँ लोग मदद कर देते हैं। ये है कराची में, ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज है कि लोग हेल्प करते, कराची में करते हैं, और जगह कहीं नहीं देखा मैंने। चल बस ये जिम आ गया है, मैं जिम जाऊंगी, जिम से वापस जा रही हूँ, घर में खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी। घर पहुंच गई हूँ मैं, अब गाड़ी पार्क करूंगी और खाना खाऊंगी, फ्रेश होंगी, खाना खाऊंगी, और उसके बाद जो है वो आज चिकन कलेजी पकाने का इरादा है। आपको चिकन कलेजी की मैं रेसिपी बताऊंगी, बहुत मज़े की चिकन कलेजी बनाते हैं, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आज के लिए मेरा व्लॉग अब मैं ख़त्म करती हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मैं और मेरी फैमिली। अल्लाह हाफिज़।